विटामिन जो रतौंधी को रोकता है। तो आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो रतौंधी को रोकता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको बताना है विटामिन के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन देखो, गोल्डन राइस में गोल्डन राइस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है। स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। ठीक है। स्कर्वी रोग हो जाता है इससे। अगला क्वेश्चन देखो आप, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, जल में बी और सी। ये किस में घुलनशील है, जल में, जल। और वसा में कौन से विटामिन घुलनशील हो, तो आप रख सकते हो के ई डी ए, के ई डी ए। ठीक है। ये किस में है, वसा में घुलनशील। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अब देख लो आपने, बी और सी होते हैं। इसमें कौन सा दिया है, वहाँ बी, और इसमें दिया हुआ सी। तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये भी और ये भी। अगला क्वेश्चन देखो आप, विटामिन से कैलोरी प्राप्त होती है। विटामिन से कैलोरी प्राप्त होती है, आपसे पूछा गया है विटामिन से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो आपको बताना 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 कैलोरी, 0 कैलोरी। जो विटामिन होता है उनसे हमें 0 कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी होती है, 0 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखो आप, विटामिन सी से होने वाला रोग। जो विटामिन सी होता है उससे क्या होता है, आप ये मैंने आपको बताया था, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या हो गया, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से क्या हो गया, रतौंधी। और ये जो नाइट ब्लाइंड लैंड है, ये किसका नाम है, रतौंधी का दूसरा नाम है। जो हीमोफीलिया है, ये किस प्रकार की बीमारी है, ये एक आनुवंशिकी बीमारी है। कैसी है, आनुवंशिकी, जेनेटिक। ठीक है, यह जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिकी। अगला क्वेश्चन देखो, वसा में घुलनशील विटामिन। अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको हमने बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, ए होता है। तो बी नहीं होता, सी नहीं होता। बी और सी क्या में होते हैं, ये जल में। तो विटामिन ए ये होते हैं, विटामिन ए, ई और डी। ये किस में है, वसा में। किस में, वसा में। और ये जो विटामिन सी और बी, जो बी और सी, ये विटामिन जो सी होता है, ये जो विटामिन सी होता है, ये हम जिसे विटामिन सी को लेते हैं तो ये तुरंत हमारे शरीर से, जैसे हमने विटामिन सी लिया, और जो विटामिन सी की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो ये तुरंत हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए यदि हम विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा भी ले लें तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। और बाकी जो वसा में घुलनशील विटामिन है, यदि हम आवश्यकता से अधिक ग्रहण कर लें या विटामिन ले लें तो वे हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। लेकिन विटामिन सी हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। देखो विटामिन बी, और जो ये बी होता है, विटामिन बी, इसके बी विटामिन होता है, इसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं, क्योंकि इस बी में B1, B2, B3 इस प्रकार के अनेक प्रकार के विटामिन होते हैं। और जो बी विटामिन होता है किस चीज़ के लिए,
जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो मुंह के छालों के लिए भी विटामिन बी का ही प्रयोग किया जाता है। देखो, B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। नियाग्रा किस विटामिन किससे होता है? B6 की कमी से। पैरालिसिस क्या होता है? इसमें पैरालिसिस में हमारे हाथ पैर जो होते हैं ना, इनमें लकवा हो जाता है। मतलब पैरालिसिस आधा हिस्सा हमारी बॉडी का, जो हाथ पैर और हमारे शरीर का जो आधा हिस्सा होता है वो काम नहीं करता। स्कर्वी क्या होता है? आज पूछो स्कर्वी कहाँ, ये स्कर्वी रोग कहाँ होता है? ये मुंह में होता है। कहाँ होता है? मुंह में। मुंह मतलब हमारे दांतों में, मुंह के अंदर तो होते हैं ना दांत, ठीक है। इससे स्कर्वी में हमारे दांत प्रभावित होते हैं। आपसे पूछा गया है विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की जो खोज की थी वो फंक ने की थी, ठीक है। और डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने चलो अभी तो फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग से उतर गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन। कोयले की खदानों में मीथेन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो कोयले की खदान होती हैं, आपको पता है कोयले की खदानों में कौन सी गैस पाई जाती है? आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे मीथेन, CH4 मीथेन गैस मिलती है। और जो ये खदानों में जो मीथेन गैस का जो पता लगाया जाता है वो किससे पता लगाया जाता है? मधुमक्खियों के डांस से, ठीक है। मधुमक्खियों के डांस से पता लगाया जाता है कि कोयले की खदानों में मीथेन का पता। और जो केंचुआ होता है इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। मादा मक्खी जो होती है ये आदेश का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखो। कोबालामीन जो होता है ये B12 का नाम होता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन और खून की कमी दोनों, तो ये आपका दोनों हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों आंसर हो जाएगा। और स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 15 mg, ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? आपसे पूछा गया कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन साल्क ने टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने क्या किया था? दूध का पाश्चीकरण किया था। मेंडल ने क्या? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। इन्होंने क्या के? मटर के पौधे पर। जो फीमर हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? हाथ में, मस्तिष्क में, जांघ में, तलवे में। जो फीमर हड्डी होती है ये हमारी जांघ में पाई जाती है, मतलब पैर में पाई जाती है। हमारे जो हमारी टांग होती है उसमें पाई जाती है फीमर। हम मस्तिष्क में कितनी हड्डी पाई जाती है? 8। अगला क्वेश्चन देखो आप। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? जो रानीखेत रोग होता है ये किस में पाया जाता है? ये रानीखेत ये मुर्गियों में पाया जाता है। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? अल्मोड़ा के रानीखेत में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? रानीखेत रोग। ये किस में होता है? ये मुर्गों में होता है, मुर्गियों, ठीक है। भारत में विशालतम जो पादपकाय है वो कहाँ स्थित है? आपको बताना है, कोलकाता में है, ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में। बनारस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी के लिए। बनारसी साड़ी और पान के लिए, ठीक है। और देहरादून पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र।
अगला देखो, नारियल का खाए जाने योग्य भाग, जो नारियल का कौन सा भाग होता है जो खाने योग्य होता है? एंडोस्पर्म। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? एंडोस्पर्म। अब आपसे ये पूछा गया कि फलों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है फल कृषि विज्ञान। ये हिंदी में बोलते हैं इसको फल कृषि विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? देखो मैं लिख देती हूँ, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मन का, मतलब जो हमारे माइंड जो होते हैं, मन में जो बाहरी विचार चलते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। देखो शाक उत्पादन में क्या का होता है? जो शाक उत्पादन होता है सब्जियों का, क्या का? सब्जी उत्पादन साइकोलॉजी में। और आपसे पूछा जाएगा जैसे कि वर्मी कल्चर में किसका वो करते हैं? केंचुए का। सेरीकल्चर, जैसे हमने बता दिया आपको, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम का। एपी में किसका करते हैं? मधुमक्खी। एपी में मधुमक्खी का करते हैं। और जो हमारा जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? जंतु विज्ञान का जनक, देखो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो हमारे बॉटनी के जो जनक हैं, जो वनस्पति विज्ञान के, कौन है? थियोफेरेस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये देखो, पनामा रोग किस फसल का रोग है? जो पनामा जो रोग है ये किस फसल में लगता है, ये आपको बताना है। पनामा रोग किस फसल का रोग है? ये लगता है केले में। किस में लगता है? केले में। और जो ये हमारा जो सेब में कौन सा रोग लगता है? नीरजा। आपसे पूछा जाएगा नीरजा किस फसल का रोग है, तो आप बताओगे सेब का। अगला क्वेश्चन, मस्का रोग किस फसल में होता है? आपको बताना है मस्का किस रोग में लगता है। मस्का रोग लगता है आलू में। और ये जो हमारी सरसों है ये किस प्रकार की फसल है? ये रबी की फसल है। आलू किस प्रकार की फसल है? आलू भी रबी की फसल है। और गेहूँ किस प्रकार की फसल है? रबी की। अब आपसे ये पूछा गया कौन सा दूर संचार का माध्यम है? अब आपको बताना कि कौन सा दूर संचार का माध्यम है। आप बताओगे मोबाइल। क्या है? जो मोबाइल है वो दूर संचार का। पुस्तकें नहीं है ना, चार्ट भी नहीं है ना, फील्ड डे भी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा बंगाल में अपनाई थी।
जो बंगाल में जमींदारी प्रथा अपनाई थी वो किसके द्वारा अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड हैमिल्टन के द्वारा, लॉर्ड बेटिक के द्वारा। तो जमींदारी प्रथा जो आई थी वो आई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से। किसके समय से आई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के उससे। और ये इसमें जमीन पर किसका प्रभुत्व होता था? जमींदार का। किसका? जमींदार का। सबसे पहले कहाँ आई थी ये? बंगाल में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। थैंक फॉर यू वॉचिंग।